सीट भी गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो मेरा वही कहना है, सोचिए हम मतलब पिछले बार भी जेपीएससी का 7वां से 10वां का इंटरव्यू दिए हैं, इस बार भी मेंस लिखे हुए हैं, 4 बार बीपीएससी मेंस दिए हुए हैं। मतलब क्या मतलब ऐसे ही निकल जा रहा है। अभी 17 तारीख को हमारा डीबी था सीजीएल वाला, उसमें हम अभी डीबी भी करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मतलब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये है वो है सब, मतलब इतना मतलब सरकार को मतलब बदनाम करने के लिए, और मतलब कोई ज्वाइनिंग होना नहीं देना चाह रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। उसके खिलाफ जेएसएससी की तरफ से केस तो हो ही चुका है, अब एक हम लोग मतलब स्टूडेंट के तरफ से भी करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को भी मतलब आखिर हम लोग इतना मेहनत करके मतलब रिजल्ट निकाले हैं, और फिर भी मतलब जब इस तरह से सवाल खड़ा करेंगे हर लोग, हम लोग को भी अब शक की नजर से देखें। जबकि आपको बताएं, देखिए इतना बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं, इतना बार मेंस दे चुके हैं, फिर भी मतलब लोग यदि इस तरह बोलेंगे कि नहीं आप लोग मतलब सीट खरीदते हैं, ये है वो है, तो आपको नहीं ना मानेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग जांच कर रहे हैं वो सब ठीक है, और से मुद्दा उठाइए, मतलब सही तरीके से उठाइए। हम लोग की को भी मजबूरन मतलब कोई ऐसा स्टेप ना उठाना पड़े कि मतलब हम ही लोग आपस में मतलब लड़का लड़का लोग या कोचिंग और लड़का लोग के बीच में ही मतलब विवाद खड़ा हो, तो मतलब जो मतलब मेन मुद्दा है वो भटक जाए। मेरा ये मानना है कि मतलब मुद्दा पे आप लोग रहिए, हम भी मुद्दा पे ही रहेंगे, हम लोग को जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आप हम लोग को यदि दरकिनार करना चाहिएगा तो हम लोग भी शांत नहीं बैठेंगे। मेरा सीधा सा बस इतना ही आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को दरकिनार करने का आपका कोई अधिकार नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जेएसएससी द्वारा एक नोटिस जारी की गई है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आप सभी को जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। यहाँ पर जो प्रॉब्लम अभी तक आप सभी ने देखा होगा, अभी तक जो है सीआईडी के द्वारा 2 केस दर्ज की गई थी, जिसमें से एक केस आपका शिकायतकर्ताओं का था, जिनका कहना था कि जो एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, उस एग्ज़ाम में पेपर लीक हुए थे और भी बहुत सारे आरोप थे, जिसमें क्वेश्चन की रिपीटेशन, फिर सील खुला होना, जो क्वेश्चन पेपर के सील खुला होना, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर जो है दी गई थी प्रूफ के तौर पर। उन्होंने ओरिजिनल जो साक्ष्य थे वो भी सबमिट किए थे। ठीक है, सीआईडी जैसा कि जांच शुरू कर चुकी है। और दूसरा जो केस था वो आपका जेएसएससी आयोग की तरफ से था, जेएसएससी कार्यालय की तरफ से, जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके तरफ से था कि इस परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और इसमें जो सबूत दिए जा रहे हैं वो फर्जीवाड़ा है। और यहाँ पर जो है उनका जो कहना था कि यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को जो है गलत करने के चक्कर में, कहने का मतलब है जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के चक्कर में और जैसे कि इसे बदनाम करने के चक्कर में ये सारी साजिश की गई है और इस एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। इसी तरह से सीआईडी की तरफ से ये अपडेट आई थी कि 2 केस जो है दर्ज कर लिए गए हैं। साथ ही सीआईडी ने जो है पिटीशन के लिए भी मांग की थी कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो आप सीआईडी को सौंप सकते हैं, जिसमें आपकी जो पहचान है उसे गोपनीय रखा जाएगा। जिसमें उन्होंने मेल आईडी और एक नंबर भी जारी की थी, जिसके थ्रू आप सभी से जो है साक्ष्य मांगे गए थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर अभी तक जो फिलहाल जेएसएससी सीजीएल को लेकर मामला यहीं तक है और फाइनल जो अपडेट है वो जल्द ही आप सभी को 22 जनवरी को देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन इसके बीच जो है एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जो खासकर आप सभी को पता होगा, बीच में जो जेन्युइन कैंडिडेट है जो ये दावा कर रहे हैं कि वो सही तरीके से उन्होंने मेहनत करके एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और वो सारी चीज़ों को मानते हुए अपनी बातों को रख रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बीच में जो है मुख्यमंत्री आवास भी गए थे अपनी मांगों को रखकर, क्योंकि उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी, ऐसा उनका कहना था। तो इस बीच जो है एक और इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका यहाँ पर जो है ये कहना है कि जांच प्रक्रिया हो बट जो रिजल्ट है उसे अनाउंस किया जाए। यहाँ पर एग्ज़ाम को पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया जाए। जिन्होंने गलतियाँ की है, जिनके थ्रू कोई पैसे लेन देन हुए हैं, पेपर लीक हुआ है, तो उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बट जो कैंडिडेट जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई किए हैं तो उनके लिए यहाँ पर उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए, उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, जेएसएससी सीजीएल का जो प्रक्रिया है वो आज का नहीं है, बहुत लंबे टाइम से है। और कहीं ना कहीं इस बात से सहमत मैं भी रखती हूँ। अगर एग्ज़ाम में किसी तरह की धांधली हुई है, किसी तरह का गड़बड़ी हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो इस बीच जिनकी इन्वॉल्वमेंट है उनको पकड़ा जाए और उनको सज़ा दी जाए। उनकी सारी चीज़ों पे जो है प्रतिबंध लगाई जाए, ज्वाइनिंग से लेकर उनके आगे होने वाले फ्यूचर में जो परीक्षाएं हैं उन तक भी उन पर प्रतिबंध और कड़ी सज़ा उनको दी जाए, ताकि आगे के लिए एक सबक और एक जो है उदाहरण पेश किया जा सके। ठीक है, लेकिन जिन कैंडिडेट ने, जैसा कि आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में वीडियो क्लिप में दिखाया कि उन्होंने दावा किया कि ये सारे एग्ज़ाम
क्वालिफाई करने के बाद वो जो है जेसीसी सीजीएल का इन्होंने एग्ज़ाम दिया और वो भी क्वालिफाई कर पाए हैं। तो यहाँ पर जो जिनका रिजल्ट आउट हुआ है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ चाहेंगे, खासकर जो जेन्युइन है वो ये चीज़ चाहेंगे कि उनका ज्वाइनिंग हो जाए। कोई भी अगर उस जगह पर आप भी होंगे तो आपका भी यही कहना होगा कि एग्ज़ाम को कैंसिल पूरी तरह से ना किया जाए, जांच प्रक्रिया हो, जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो उनको यहाँ पर सज़ा दी जाए। बाकी जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन तरीके से आए हैं उनका यहाँ पर ज्वाइनिंग होना चाहिए। उनको यहाँ पर जो है एग्ज़ाम के क्लियर होने के बाद, सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद जो है उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है और उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके ऊपर डाउट किया जा रहा है। जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको ये लग रहा है कि जब भी हम इस मुद्दे को रखते हैं कि हमने जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो सामने से ये आता है कि क्या आपने पैसे दिए हैं 35 लाख, 30 लाख, 25 लाख, इतने अमाउंट देके आपने जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो उनको ये एक तरह से जो है अपने ऊपर धब्बा सा लग रहा है, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी तो वो भी कोर्ट में जाकर इसकी शिकायत करेंगे। कहने का मतलब है वो भी केस दर्ज करेंगे। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पक्ष है वो 3 पक्षों का बन चुका है। एक पक्ष आपका जो इस मुद्दे को लेकर 100% श्योर है कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है और एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। दूसरा पक्ष ये है आयोग का, मान सकते हैं सरकार का भी एक तरह से रुझान इसी पर था अभी तक, और उनका यहीं पर जैसा कि दूसरा पक्ष में कहा गया है कि इस एग्ज़ाम में जो है गड़बड़ी नहीं हुई है तो यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा, ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, अब जो है तीसरा पक्ष भी यहाँ पर खड़ा हो चुका है, जो है जेन्युइन कैंडिडेट, जिनका ये भी कहना है कि जांच प्रक्रिया होनी भी चाहिए और जिन्होंने गड़बड़ी की है, जिन्होंने लेन देन किया है, जिन्होंने पेपर बेचा है, पेपर खरीदा है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बट यहाँ पर जिन्होंने जेन्युइन तरीके से एग्ज़ाम देके क्वालिफाई किया है तो उनकी ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी को क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि 3 पक्ष जो है वो यहाँ पर बन चुके हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर। ठीक है, लेकिन जो मेन फैसला है, जो मेन डेट है 22 जनवरी, उस पर सभी की निगाहें हैं और उस दिन जेएसएससी सीजीएल को लेकर कोई ना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूर से ज़रूर निकलेगी। मेरा ये मानना है कि उस दिन पूरी तरह से फैसला नहीं होगा इतनी जल्दी। यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि कोर्ट में फैसले नहीं आते, टाइम लगता है। अगर एग्जाम्पल दूँ तो जेएसएससी सीजीएल की ही प्रीवियस एग्ज़ाम जो 28 जनवरी 2024 को कंडक्ट कराई गई थी उसे आप ले सकते हो और समझ सकते हो कि उसकी जो जांच प्रक्रिया वो अभी तक चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 22 सितंबर वाले एग्ज़ाम को लेकर जो है दायर की गई है याचिका और उसकी जो सुनवाई है 22 जनवरी 2025 को है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो फैसले नहीं आएंगे, और लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल कर आएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कमेंट के थ्रू मुझे बता रहे हैं कि रिजल्ट जारी होगा यहाँ पर, और बहुत लोग इस पक्ष पर भी है कि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो ये जो मुद्दा है ये बहुत जब से एग्ज़ाम हुई है तब से यहाँ पर चलते आ रहा है, बट जो मेन है वो 22 जनवरी को, और 22 जनवरी को क्या निकलता है जेएसएससी सीजीएल को लेकर वो मैं आप सभी को ज़रूर से ज़रूर अपडेट दे दूँगी। ठीक है, अब जो है जेएसएससी द्वारा जो नोटिस जारी की गई है उस पर भी हम बात कर लेते हैं, और ऑलरेडी मैंने नोटिस को कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। जिन्होंने चेक कर लिया है तो उनको पता चल गया होगा। तो ये जो नोटिस है ये कल जारी की गई थी, यानी कि 9/1/2025 को, और ये नोटिस आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में पीडीएफ फॉर्म में देखने को मिल जाएगी, जो है आपका झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 8/2023 एवं 19/9/2023। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि इस परीक्षा के अंतर्गत लंबित रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का परीक्षा फल व्यवसायवार, कोटिवार, अनुक्रमानवार निम्नवत प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रशिक्षण अधिकारी गणित का, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 कैंडिडेट जो अनारक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 1 कैंडिडेट है यहाँ पर। ठीक है, अनुक्रमांक यहाँ पर रोल नंबर देख सकते हो टोटल 1। यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत में देख सकते हैं तो जो अनारक्षित है उसमें आपके 2 कैंडिडेट का यहाँ पर रोल नंबर जारी किया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट है, पिछड़ा वर्ग यहाँ पर 3 है, आर्थिक रूप से कमजोर यहाँ पर 1। प्रशिक्षण अधिकारी फिटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से अनारक्षित का जो है टोटल 3 है। अनुसूचित जनजाति की बात कर ले तो यहाँ पर टोटल 3 है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 1, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग तो 1। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 2 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें अनुसूची 1 में तो यहाँ पर जो है आपको 4 जो है देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल। ठीक है, तो उसमें जो है पिछड़ा वर्ग में जो 2 कैंडिडेट है, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में जो है 1 कैंडिडेट का यहाँ पर हुआ है। प्रशिक्षण अधिकारी वेल्टर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो जो अनुसूचित जनजाति है उसमें 3 कैंडिडेट का यहाँ पर हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 2 है। तो ये जो है ये रोल नंबर जारी किया गया है। ठीक है,
और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर एक कैंडिडेट का हुआ है पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2। अब आगे बात करें यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिकल डीजल का, यहाँ पर देख सकते हो अनुसूचित जनजाति में जो है एक कैंडिडेट का यहाँ पर हुआ है। सर्वेयर में यहाँ पर देख सकते हो तो इसमें भी एक कैंडिडेट का अनारक्षित कैटेगरी में से हुआ है। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट का बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में एक कैंडिडेट का यहाँ पर हुआ है। और पिछड़ा वर्ग की बात करें अनुसूची 2 में तो यहाँ पर भी एक ही कैंडिडेट का यहाँ हुआ है। प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर का बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और मैकेनिकल मोटर व्हीकल में यहाँ पर देख सकते हैं एक कैंडिडेट, अत्यंत पिछड़े वर्ग में यहाँ पर एक कैंडिडेट। प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखें तो एक कैंडिडेट का अत्यंत पिछड़े वर्ग में सिलेक्शन हुआ है। आगे देख सकते हैं प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में देख सकते हैं अनारक्षित में एक कैंडिडेट का हुआ है। प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर में यहाँ पर एक, प्रशिक्षण अधिकारी स्मार्टफोन कम एंड टेस्टर में यहाँ पर एक कैंडिडेट का अनारक्षित में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सेकंड नंबर देख सकते हैं शैक्षणिक हादसे एवं अन्य कतिपय कारणों से लंबित रखे गए अभ्यर्थियों का परीक्षाफल आयोग द्वारा विचरणोपरांत निर्णय लेकर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर देख सकते हैं कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं अभ्यर्थियों के अंक पत्र सभी पदों के सापेक्ष अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत जो है आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो आपका फाइनल रिजल्ट है और जो कट ऑफ है वो आपकी सभी के यहाँ पर जारी हो जाने के बाद, सारे हो जाने के बाद आपका जारी किया जाएगा फाइनल रिजल्ट, और उसके साथ जो है आपका कट ऑफ भी जारी होगा। फोर्थ नंबर देख सकते हैं यथाचित शेष पदों के विरुद्ध परीक्षाफल यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, तो बाकी जो पदों के जो रिजल्ट है वो जल्द ही प्रकाशित की जाएगी, ऐसा इस नोटिस में कहा जा रहा है। तो ये नोटिस थी जेएसएससी द्वारा जो कल जारी की गई थी, और जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो है आप सभी को मैंने बता दिया फिलहाल जो चल रहे हैं, और आगे जो भी होगी वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।